हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन इंग्लिश क्लासेज में एप्लीकेशन राइटिंग आपको सिखाई जा रही है। एप्लीकेशन कैसे लिखें। नॉर्मली देखा जाता है स्कूल्स में स्टूडेंट से जब भी एप्लीकेशन लिखवाई जाए, कोई भी किसी भी टॉपिक पे हो चाहे, बस वो ये लिखते हैं, अगर फीस की माफ करवानी तो भी लिख के लाते हैं सफरिंग फ्रॉम फीस, द कंडीशन इज वेरी बैड एंड समटाइम वी फील शेम, वी टीचर्स फील शेम दैट our student does not know how to write application। तो ये एप्लीकेशन लिख के आपको दिखाई गई है, ये सैंपल एप्लीकेशन है। टॉपिक पर डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं अगर सब्जेक्ट अलग होता है तो। ये लीव एप्लीकेशन है और ये फैन एंड फर्नीचर की शॉर्टेज है क्लास में, तो फैन एंड फर्नीचर की अरेंजमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है प्रिंसिपल सर से। ऐसे इसमें लीव की एप्लीकेशन है। देखो, पहले सेल्फ एड्रेस लिखते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए पहले सेल्फ एड्रेस ही होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने कहां का स्टूडेंट है, कहां से एप्लीकेशन लिखी है, तो अपना सेल्फ एड्रेस आ जाता है। जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हैं, पहले से लिखी जाती रही हैं, उनमें कहीं भी सेल्फ एड्रेस की कोई व्यवस्था नहीं थी, बट ये सेल्फ एड्रेस होना जरूरी होता है। आफ्टर दैट डेट, फिर डेट होनी जरूरी है। देखो, पूरी डेट लिखनी है हमको, मंथ का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, मंथ का नेम और ईयर पूरा लिखना है। डेट राइटिंग के 3 मेथड्स होते हैं, इंडियन मेथड, अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड। ये ब्रिटिश मेथड है। आफ्टर दैट वी विल राइट, आफ्टर 1 लाइन गैप वी विल राइट टू द प्रिंसिपल। जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन से पहले जमाने से हम लिखते रहे, उसमें क्या होता था, टू इधर, द प्रिंसिपल इधर आता था बहुत दूर। ऐसा नहीं करना चाहिए। टू के बाद थोड़ा इधर को साइड चेंज करके हम लिख देंगे द प्रिंसिपल। अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, स्कूल है कहां पर। ये तो मैंने लिख दिया जैन पब्लिक स्कूल, कोई भी स्कूल का नेम लिख दिया है वैसे ही, बट आप अपने स्कूल का नेम लिखें। आफ्टर दैट 1 लाइन गैप अगेन, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट की फर्स्ट लाइन कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। फर्स्ट वर्ड, सब्जेक्ट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए। लीव ड्यू टू सिकनेस, बीमारी के कारण छुट्टी चाहिए, इससे पता चलता है। यहां पे टॉपिक डिफरेंट भी हो सकता था, सब्जेक्ट डिफरेंट। कैसे, 1 डे लीव, 1 दिन की छुट्टी, ऐसे भी लिख सकते थे हम। 2 दिन की मांगनी है तो 2 डेज लीव। 1 सप्ताह की मांगनी है तो लीव फॉर 1 वीक, लीव ऑफ 1 डे, लीव फॉर 1 डे। फॉर का यूज भी हो सकता है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज भी हो सकता है ऐसी जगह। सर, कोमा लगाना है फिर। अच्छा, सीबीएसई में कोमा नहीं लगाया जाता, हम यूपी बोर्ड में कोमा लगाते हैं, जरूरी होता है। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, बहुत आदरपूर्वक, आई वांट टू से दैट या स्टेट दैट, आई बैग टू से दैट भी हो सकता है, वो भी करेक्ट है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं कष्ट भोग रहा हूं बुखार से, या पिछली रात से मुझे बुखार आ रहा है। आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टूडे, मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई ई, विच मीन्स, जिसका मतलब है कि अब उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए। फिर पैराग्राफ चेंज जब करेंगे हम, यहां से करेंगे। देखो, ये यहां से पैराग्राफ चेंज है, यहां से पैराग्राफ चेंज है, यहां से चेंज है, बिल्कुल सीध में ही आना पैराग्राफ चेंज। दूसरी लाइन फिर उधर ही आ जाएगी। देयरफॉर, इसीलिए, यहां सो भी लिख सकते थे, सो माने भी इसीलिए होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू ग्रांट मी 1 डे लीव, मुझे 1 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा या आभारी रहूंगी। थैंकिंग यू, यहां पे थैंकिंग यू लिखना, इधर नहीं लिखना, इसी लाइन में लिखना, दूसरी लाइन में लिखना। फिर 1 लाइन गैप, थैंकिंग यू के बाद 1 लाइन गैप छोड़ना है। योर्स ओबेडियंटली, योर नेम एंड क्लास, रोल नंबर ऑल्सो डाउन साइड, नीचे रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं, रोल नंबर लिखना चाहिए बल्कि लीव एप्लीकेशन में। अब ये दूसरी एप्लीकेशन है इस साइड। पहले अपना सेल्फ एड्रेस, देन डेट, फिर टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम लिखें या स्कूल का नाम लिखें। आफ्टर दैट 1 लाइन गैप, सब्जेक्ट, अरेंज फैन एंड फर्नीचर, हमारी क्लास में फैन और फर्नीचर की व्यवस्था कर दो। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, आई वांट टू स्टेट दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, फैन और फर्नीचर की व्यवस्था करवाने के लिए अगर एप्लीकेशन लिखेंगे तो मॉनिटर ही लिखेंगे क्लास के, इसलिए यहां पे लिखना जरूरी है, मैं क्लास का मॉनिटर हूं या मैं क्लास की मॉनिटर हूं 8th क्लास की। देयर इज ओनली 1 फैन इन अवर क्लास, हमारी क्लास में केवल 1 ही फैन है। देयर इज मच शॉर्टेज ऑफ फर्नीचर ऑल्सो, फर्नीचर की भी बहुत कमी है। सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं क्लासेस बाय स्टैंडिंग, खड़े होकर ही क्लास अटेंड करते हैं। बस अब हमको रिक्वेस्ट करनी है, पैराग्राफ चेंज करेंगे
देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे टू अरेंज मोर फैन एंड फर्नीचर इन योर क्लास, हमारी क्लास में और फैन और फर्नीचर की व्यवस्था कर दो। ऑल द स्टूडेंट्स विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। अब ये तो पूरी क्लास का काम है, इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, सारे स्टूडेंट्स ही आपके बहुत आभारी रहेंगे। थैंकिंग यू, फिर गैप देखिए योर्स ओबीडियंटली, फिर अपना नेम लिखना है, क्लास लिखनी है। तो ये एप्लीकेशन राइटर का मेथड है। हर टाइप की एप्लीकेशन खुद लिखनी आनी चाहिए बच्चे से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। दूसरों का मुंह ना ताकें जब एप्लीकेशन की बात आती है, अपनी एप्लीकेशन खुद लिखकर लिखने की प्रैक्टिस करें। ये एक एप्लीकेशन, एक ये है, इसको ध्यान से देख लो एक बार फिर से।